तो पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार थम चुका है। अब ऐसे में 30 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए क्या कुछ नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और वोटिंग के पहले जनता का मन क्या कहता है, इस पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव भी चल दिया है। अब पहले चरण काफी महत्वपूर्ण बन चुका है, जहां बीजेपी के सामने ममता की सीटें छीनने की एक बड़ी चुनौती होगी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा करने वाले हैं? पहला चरण काफी महत्वपूर्ण है। क्या अमित शाह का ऐलान सोनार बांग्ला यहां पर बना पाएंगे बीजेपी? क्या जनता उनके साथ इस वक्त दिखाई दे रही है? पहले चरण का क्या है रुझान? क्या टीएमसी का खेला होबे का नारा यहां पर कुछ बड़ा कर पाएगा? इसके लिए पहले चरण के लिए टीएमसी के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं, इन पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। जहां दोस्तों पहले चरण की अगर बात करें तो 30 सीटों पर 27 मार्च को चुनाव होना है और 5 जिलों में जो यहां पर चुनाव होना है, जिसमें बांकुड़ा की 4 सीटों पर, झारग्राम की 4 और पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 और पूर्वी मेदिनीपुर की 7 और पुरुलिया की 9 सीटों पर पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग डाली जाएगी। यानी लेकिन 30 सीटों का क्या है चुनावी गणित? जी दोस्तों, पुरुलिया की 9 सीटों में से 8 सीटों पर लोकसभा में बीजेपी को यहां पर बढ़त मिली थी। क्या बीजेपी इस बढ़त को 2021 विधानसभा चुनाव में फिर से कायम कर पाएगी? अगर ऐसा करती है तो फिर पहले चरण में बीजेपी को बड़ी जीत हाथ लग सकती है। ये चुनावी आंकड़े निकल कर आते हैं और सभी अगर 30 सीटों की बात करें तो इन सीटों पर यहां पर 27 मार्च को वोटिंग डाली जाएगी। और उसके लिए पहले यहां पर आंकड़े देखते हैं, आपको 2016 के आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन पहले चरण की 30 सीटों में से टीएमसी को 2016 में 27 सीट यहां पर मिली थी, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट यहां पर 2016 में थी। यानी पहले चरण की अगर 30 सीटों की तुलना 2016 से की जाए तो टीएमसी को काफी मजबूत यहां पर पकड़ थी। अब यह पकड़ क्या 2021 में बरकरार रह पाएगी या नहीं, इसके आंकड़े आपको देते हैं। और यहां पर बात करें तो 5 जिलों में जो 27 मार्च को वोटिंग होने वाली है, इस पर किसकी होने वाली जीत, आखिर कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं, इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी मिदनापुर की 7 सीटों पर जो आंकड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और 2016 में अगर वोट शेयर की बात की जाए तो एक तरफा वोट शेयर टीएमसी को यहां पर मिला था और यहां पर बात करें तो कम से कम 50% वोट शेयर टीएमसी को था। लेकिन अब काफी कुछ बदल चुका है। इस बार बीजेपी कांटे की टक्कर टीएमसी को दे रही है और इस हिसाब से अगर बात करें तो ये क्षेत्र कहीं ना कहीं जो यहां पर मुस्लिम वोट बैंक यहां पर काफी अच्छा तादाद में है और कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट टीएमसी को रहता है। इस कारण टीएमसी को यहां पर 4 से 5 सीट मिल सकती है 7 सीटों में से, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, जो पूर्वी मिदनापुर की 7 सीटों पर आंकड़े इस तरह के बनने की संभावना दिखाई गई है। यानी यहां पर टीएमसी को यहां पर मजबूत पकड़ मिल सकती है। यहां पर बात करें तो बंकुड़ा की 4 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर बात करें 2016 में यहां पर 46% यहां पर वोट शेयर टीएमसी को मिला था, जबकि यहां पर बात करें तो अब काफी कुछ बदल चुका है और कई बड़े नेता जो है बीजेपी में आ चुके हैं। इसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिल सकता है। बांकुड़ा की 4 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी को यहां पर 102 सीटें और टीएमसी को भी 102 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर पहले चरण के लिए जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इस पर आपको आंकड़े दे रहे हैं। बता दें कि यहां पर जो सीटें हैं, यहां पर बात करें 247, 248, 249 और 250 सीटों पर यहां पर बंकुड़ा की विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 विधानसभा सीटों के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर भी काफी कुछ बदलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें झारग्राम की 4 सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, झारग्राम की 4 सीटों में से 3 से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। यहां पर बीजेपी को कुछ बड़ा यहां पर कह सकते हैं फायदा मिल सकता है, जबकि यहां पर टीएमसी को 102 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। 1 सीट या 2 सीट यहां पर अन्य के खाते में भी जा सकती है। यानी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना दिखाई दे रही है। झारग्राम की 4 सीटों में यहां पर टीएमसी, बीजेपी और यहां पर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में भी कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पश्चिमी मेदिनीपुर की यहां पर बात करें तो 6 सीटें जो निकल कर आती हैं और 6 सीटों पर जो चुनाव है उसके लिए अगर बात करें 2016 में 52% वोट शेयर यहां पर टीएमसी को मिला था। और यहां पर बात करें तो दूसरे नंबर पर सीपीएम थी और 22% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर तीसरे नंबर पर थी, 10% वोट शेयर था। लेकिन इस बार यहां पर कह सकते हैं बीजेपी और टीएमसी में ही यहां पर कह सकते हैं आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। और आमने सामने की टक्कर में अगर 6 सीटों के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इसमें अगर बात करें तो 6 में से 2016 में सभी 6 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार यहां पर बीजेपी 3 से 4 सीट
और टीएमसी 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जो पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 सीटों पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर पहले चरण के लिए 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। और ऐसे में अगर बात करें तो यहां पर 9 सीटों में से जो बड़ा उलटफेर हुआ था, और यहां पर बात करें तो काफी कुछ आंकड़े थे। 2016 में यहां पर टीएमसी को यहां पर काफी मदद मिली थी, लेकिन 2019 लोकसभा दौरान बीजेपी ने पलटवार किया था, और यहां पर कह सकते हैं कि काफी कुछ अब आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। और यहां पर बात करें तो बीजेपी ने यहां पर 4 से 5 सीट मिलने का अनुमान इन 9 सीटों में लगाया जा रहा है, जबकि टीएमसी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को यहां पर 1 सीट मिल सकती है, क्योंकि 2016 में कांग्रेस ने यहां पर पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर जीत हाथ लगी थी, यानी 9 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, और यहां पर अब कांटे का मुकाबला होने वाला है। और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों पर जो अब फाइनल आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 30 सीटों में से बीजेपी को और टीएमसी में ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। टीएमसी को 11 से 15 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, और बीजेपी को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी बीजेपी टीएमसी में यहां पर अब कांटे का मुकाबला होने वाला है। पहले चरण की 30 सीटों पर यह आंकड़े निकल कर आ रहा है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर के खाते में भी 0 से 1 सीट यहां पर जाने का अनुमान इन 30 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण के लिए आपको आंकड़े दिए हैं। लेकिन फिर भी बता दें आपके लिए कि ये तो आंकड़े हैं, चुनावी अनुमान है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि आपको 2 मई को ही फाइनल आंकड़े देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले चरण के लिए आपको क्या लगता है, आखिर किसकी यहां पर मजबूत पकड़ होगी? क्योंकि अगर पहले चरण में जिसकी यहां पर मजबूत पकड़ होगी, आने वाले समय में उसका ही यहां पर डंका बजने वाला है। तो इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।